हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी डाइवर्सिटी जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी यानी विविधता, अनेकता। आप पढ़ेंगे विविधता के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, डिस्कस किया डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी क्या होती है ना, ये सब चीज पढ़ा। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है, जो लोग दूसरों से थोड़ा सा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है। जैसे चाहे वो कलर के ऊपर हो, चाहे उनके शारीरिक कुछ बनावट अलग हो, या किसी भी तरह का चेंज हो, तो लोग क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, हंसते हैं। अगर आप खुद ही सोचो, ये सब चीज आपके साथ करे कि ओह इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, ओह ये तो कैसी है, गट्टी सी है, ओह ये तो मोटी है, इस तरह की कुछ चीजें बोलते हैं, तो हमको क्या लगता है, बहुत गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है कि ये लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, हम और अपने ग्रुप में भी शामिल नहीं करते, तो हमें भी और बुरा लगता है कि देखो बताओ हमारे साथ तो ऐसे कर रहे हैं ना, अपने साथ रख रहे हैं, हमें थोड़ी कोई ऐसे अब मोटापा है या हम छोटे हैं या कुछ भी थोड़ी बहुत कोई चीज कमी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बेकार हैं, है ना। तो इस तरह का भेदभाव जो किया जाता है ना, तो वो चीज क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है। ठीक है, हमारे आसपास हम इस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि ऐसे अनुभव हमारे जो सोसाइटी है, हमारे आसपास हैं मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, ठीक है, सबसे पहले ये चीजें। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, ठीक है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, कई ऐसी चीजें निर्भर करती हैं, मतलब हम कैसे रहते हैं, ठीक है, ये जो है कई चीजों पर निर्भर करता है कि हम क्या है, हम कैसे हैं। जैसे किस पर निर्भर करता है, हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, कौन कौन से हम फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इन सब पर हमारे रहने की जगह यानी जो जियोग्राफिकल चीजें हैं वो भी, और हिस्ट्री, है ना, ये इसका भी असर पड़ता है। हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हर चीज, हर तरह की चीज हाँ उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि हम क्या है कैसे हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या हमको पता चलता है कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। आप देखिए हमारे जो इंडिया है, भारत है, उसके बारे में हम देखते हैं पहले, है ना। आप पूरे वर्ल्ड में जो है 8 मेजर रिलीजियंस है, मतलब 8 मेजर मुख्य धर्म जो हैं वो 8 हैं। भारत में क्या है, 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। इंडिया में सभी धर्मों को मानने वाले रहते हैं, जो 8 मेजर रिलीजियंस हैं उनको मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर कितनी 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 1600 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा उनकी मदर टंग है, ठीक है, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 100 से भी ज्यादा तरह के यहाँ डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, 100 से भी ज्यादा यहाँ पर डांस फॉर्म्स हैं। ये जो डाइवर्सिटी है हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। हम उन लोगों के साथ
रहना सेफ और सिक्योर समझते हैं जो हमारे जैसे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, अभी तो ज्यादातर लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो हम सोचते हैं कि हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाला भाषा भाषी मिल जाए, है ना, तो हम थोड़ा सा, हमको कोई काम करने में या कुछ चीज देखने में, किसी भी चीज में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर हम बंगाली बोलते हैं तो लगता है कि एक कोई मिल जाए हमारे भाषा का तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी, है ना, एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, तो हम उसमें सेफ और सिक्योर समझते हैं अपने आप को। जो क्या होते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, है ना, फेस्टिवल वगैरह हमारे तरह मनाते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग है ना, तो हमें क्या लगता है, बहुत अजीब लगता है कि नहीं लगता है, बहुत अजीब और अनफेमिलियर लगता है हमको, अपरिचित सा लगता है, पता नहीं, क्योंकि इन जो हमारे यहाँ कल्चर है, जो हमारे यहाँ फेस्टिवल है, उनके यहाँ उस तरह से नहीं मनाते, तो हमें बड़ा अजीब लगता है, अरे ये कैसे करते हैं। उन्हें हमारा अजीब लगता है कि अरे ये लोग क्या करते हैं। तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं, है ना। किस तरह की खास तरह की राय बना लेते हैं, यहाँ कुछ है, स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, जैसे ऑन रूरल पीपल, रूरल पीपल के बारे में क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन, दोनों एरियाज का दिया हुआ है। देख, जैसे मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, आधे से ज्यादा जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, वो गांव में रहते हैं। एंड विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, और वो जो विलेजर्स होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी क्या है, केयर नहीं करते हैं। और वो क्या होते हैं, फुल ऑफ सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है। अब जो गांव के लोग होते हैं, पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड लेजी, जो क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, वो जो बैकवर्ड होते हैं। दे डू नॉट लाइक टू वर्क, वो काम भी करना पसंद नहीं करते, मतलब जैसे आधुनिक जो वर्क होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, बोलते अरे पता नहीं ये क्या काम है, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही काम कर लेंगे अपना घर में, जैसे हम सिंपली करते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। अब जब फसल की बुआई होती है, कटाई होती है, इस समय तो सारा परिवार खेतों में 12 घंटे 14 घंटे तक काम करते हैं। एंड विलेजर्स आर डर्टी एंड नॉट हाइजीनिक, विलेजर्स जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, और उनको हाइजीनिक नहीं होते, मतलब वो हाइजीनिक उनको पसंद नहीं होती, गंदे या हाथों से अपना खा लिया, सफाई नहीं रखना, इस तरह की चीजें होती हैं। ये हम क्या बना लेते हैं कि ये कुछ स्टेटमेंट हम अपने दिमाग में रख लेते हैं। दूसरी तरफ जो अर्बन पीपल होते हैं, है ना, अर्बन पीपल कैसे होते हैं, लाइफ इन द सिटी इज इजी, लोग क्या सोचते हैं कि शहर में जीवन बड़ा ही आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं और बहुत ही आलसी होते हैं। दूसरा क्या है कि जो सिटीज में फैमिली होती हैं, वो क्या करती हैं, स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, अब एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। गांव में तो क्या होता है, ज्यादा काम तो होता नहीं है, खेती बाड़ी का काम होता है, काम किया और अपने घर में रहते हैं, सब एक दूसरे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन सिटीज में क्या होता है, जॉब करने जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, थक जाते हैं, खाया पिया सोया, तो इस तरह ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और क्या है, पीपल इन टाउन्स ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल, जो शहर के लोग होते हैं वो सिर्फ पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते, मतलब पैसा ही उनके लिए वैल्यूएबल होती है, लोग इंसान नहीं। एंड लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, शहर में रहना क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है,
large part of people's earning in spent on rent and transport. मतलब किसमें लोग अपनी कमाई का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या करते हैं, किस पे स्पेंड कर देते हैं, रेंट देने पे, आने जाने के ट्रांसपोर्ट के खर्च पे कर देते हैं। एंड सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, शहरी लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दे आर कनिंग एंड करप्ट, बहुत ही चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं। अब इस तरह की चीजें जो होती हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट हमने ऊपर देखा कि विलेजर्स डर्टी होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, और सिटीज के लोग मनी माइंडेड होते हैं, लेजी होते हैं, कनिंग होते हैं। इस तरह की चीजें हमने देखी। अब जब हमारा ओपिनियन जो होता है ना, ये जो हमारा किसी के भी बारे में पहले से जो कोई ओपिनियन होता है, हम कोई राय बना लेते हैं, तो उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। ठीक है, चाहे वो कैसा भी राय हो, उसे हम बिठा लेते हैं कि अरे ये लोग ऐसा है, ये ऐसे ही करते हैं, इसी तरह के काम करेंगे, ये लोग सुधरेंगे नहीं, ऐसे होता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह। ठीक है, कि हमने उसके बारे में दिमाग में बना लिया कि गांव के लोग गंदगी पसंद होते हैं, काम नहीं करते हैं, या वो टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं, या इस तरह के, या शहरी लोग बहुत ही चालाक होते हैं, लेजी होते हैं और अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, मनी इधर उधर करते हैं, मतलब मनी को रेंट देने में और ट्रेवल करने में ही खर्च कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हम पहले से अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे गांव का कोई इंसान चाहता है ना, अरे ध्यान से रहना, संभल के रहना, शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं और ऐसे होते हैं, किसी का कुछ खाना मत, किसी से कुछ लेना मत, इस तरह से पेरेंट्स समझाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रिजुडिस होती है। इसका मतलब होता है कि टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। यानी ज्यादातर ये जो राय होती है वो क्या हमारे दिमाग को क्या बताती है, किसी के लिए भी नेगेटिवली हम देखते हैं उस चीज को, है ना। लोगों को जैसे कहीं भी हमने जैसे अभी देखा कि लोगों को आलसी बताया, चालाक बताया, कंजूस बताया, ये क्या हो गए, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज उत्पन्न करती है कि नहीं वो लोग ऐसे ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस शहर जाते हैं तो सभी लोगों को इसी तरह का इंसान समझते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है, जैसे हम सोचते हैं नहीं भाई यही एग्जाम यही चीज अच्छी है, बस और कोई अच्छा नहीं है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। जैसे गांव का कोई शहर जाएगा तो वो सोचेगा नहीं ये चालाक है, इससे मैं क्या पूछूं नहीं पूछूं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम सोचें कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे भाषा वाले होंगे उनको थोड़ा वैसे देखेंगे, अरे इनको क्या, दूसरी लैंग्वेजेस को हम नेगेटिवली लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है तो उसको हम क्या कैसे देखते हैं, ओ ये तो हिंदी बोलता है, ये बाप रे इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती बोलनी, है ना। तो हम क्या बना लेते हैं, उसके लिए नेगेटिवली हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं और हम कई चीजों के बारे में प्रिजुडिस हो जाते हैं, पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों की धार्मिक विश्वास है ना, रिलीजियस बिलीफ है, कलर है, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं ना अरे ये पिछड़े हुए क्षेत्र से है, या इधर के उधर का ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं। तो जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं, इस चीजों से हम क्या करते हैं, उनके बारे में प्रेजुडिस कर लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये लोग किस तरह के होंगे। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे जो ये पूर्वाग्रह होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, कि नहीं हम हमारे लायक ही नहीं है वो, हम नहीं बात कर सकते इनसे। इस वजह से कई बार क्या होता है, हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख भी पहुंचा देते हैं।
ठीक है, इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे और चीजों के बारे में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।